नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं राहुल यादव, आप सभी को द रिपोर्टर बिहार में स्वागत है। दोस्तों, अभी हमारे साथ भोजपुर एकेडमी के डायरेक्टर चंदन पांडे सर हैं और सर से जानना चाहते हैं बिहार पुलिस का जो 2191 का फिजिकल खत्म हो गया है, आखिर मेरिट लिस्ट कब आएगा। बहुत स्टूडेंट का इंतजार है कि मेरिट लिस्ट का रिजल्ट कब तक आएगा। सही मुद्दे पर बात करते हैं, न्यू वैकेंसी पे भी बात करेंगे। उनमें सर 838 जो न्यू वैकेंसी आया हुआ है और फॉर्म कब तक फिलिप होगा। सर सबसे पहले मेरे चैनल में स्वागत है। आपका बहुत स्वागत है हमारे एकेडमी में और इस पावन धरती गांधी मैदान में। बिल्कुल सर, पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि बहुत अभी जो बिहार पुलिस एकेडमी का जो भी अभ्यर्थी है, इंतजार है उनको तो बस एक ही पल का कि मेरिट लिस्ट का रिजल्ट कब तक आ जाए। तो ये वही बात हो गई कि दूल्हा का छेका पड़ जाता है तो जल्दी से जल्दी बारात का इंतजार करता है। तो बारात का दिन रखा गया है, आप फिजिकल दे दिए हैं तो आपका एक न एक दिन आपका रिजल्ट आएगा ही। इसके लिए ज़्यादा आपकी चिंता मत कीजिए। अभी राहुल भाई बता दें कि पूरे बिहार भर में इस चीज़ को लेके कमेंट कर रहे हैं बच्चे। उत्सुकता होता है बच्चों में। हम लोग भी जब आर्मी में 2003 में गए थे तो हम लोग भी लगता था कि कहिया रिजल्ट आएगा, कहिया रिजल्ट आएगा। तो उस समय तो ये मीडिया का सिस्टम नहीं था। हमारे बच्चे दानापुर जाते थे, हमारे दोस्त जाते थे, वो एक दिन जाके बताएगा हाँ भाई नोटिस सटल बा, काल चले गए हमने कि काल रिजल्ट आई। तो इस तरह से पहले हम लोग रिजल्ट देखते थे। आजकल तो इतना सोशल मीडिया का ज़माना हो गया। तो हम आपको बता दें कि अभी तक स्कूटनी चालू नहीं हुआ। बच्चे थोड़ा सा इन अफवाहों पर ध्यान न दें। कम से कम 10 से 15 दिन स्कूटनी चलता है। आप जितने भी बच्चे मेरिट में नाम जाता है, जैसे जो कंपनी टेंडर लेती है वो कंपनी हैंड ओवर करेगी हमारे बोर्ड को, सीएसबीसी को। तो सीएसबीसी अब वहाँ पर क्या करेगा कि स्कूटनी शुरू करेगा कि किस बच्चे का कोई कैटेगरी गलत हो गया, किस बच्चे का काट दिए, ऊपर उठा दो, ऊपर खींच दो, हाँ जे सॉरी। तो सीएसबीसी फिर स्कूटनी शुरू करता है कि किस बच्चे का कहाँ त्रुटि रह गया। जो बच्चा मेरिट में जा रहा है उसका कहीं डॉक्यूमेंट में तो गलती नहीं है, उसका कहीं जाति में तो गलत नहीं है, उसके कहीं मम्मी पापा के नाम में तो गलत नहीं है। तो फिर बच्चों को बोलता है कहीं NCLWS में तो त्रुटि तो नहीं है। तो फिर बच्चों को बुलाता है, बोलता है कि ये डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कीजिए, नहीं तो आपका नाम हम हटा देंगे। 2 दिन 4 दिन का समय देता है, हफ्ते दिन का समय देता है। ये सारा नोटिस जारी होता है। तो बच्चे इस चीज़ को लेकर अभी से फालतू ना करें। हमारा जो एक्सपेक्टेड जो हम डेट बताए थे 10-15 के बाद बताए थे, उससे पहले रिजल्ट नहीं आने वाला था। या अफवाहों पर ध्यान ना दें। 1 दिन 2 दिन में रिजल्ट नहीं आया था। अभी स्कूटनी शुरू नहीं हुआ है। 10-15 तक आ जाएगा सर। उसके बाद ही आ सकता है, उसके पहले नहीं आएगा। हम उसके पहले नहीं आएगा। हो सकता है कि महीना का लास्ट भी चला जाए। अब ये स्कूटनी हुआ नहीं है चालू। अब बिना स्कूटनी का कैसे डेट के रिजल्ट की घोषणा कर दीजिएगा। बहुत ऐसे वीडियो बन रहे हैं कि अंतिम चरण है, खत्म होने वाला है। कैसे अंतिम चरण है? कैसे अंतिम चरण है भाई? 19,838 की भर्ती और इसकी भर्ती में अंतर है ना। वो दोनों अलग अलग वैकेंसी है। तो उसकी वैकेंसी से इसका क्या लेना देना है? अब तो सरकार तो चाहेगा ना कि जितने भी 19,838 के बच्चे जो फार्म भर रहे हैं, जो 21,391 मेरिट में भी आने वाले हैं, वो भी भरे इस फार्म को। तो उससे पहले तो लेगा नहीं। 18 से पहले तो सोचे ही नहीं। फिर भी एक जो हमारा डेट है 10 से 15 मैं पहले बताया था, उसके बाद होगा। हो सकता है कि अप्रैल महीना के लास्ट ही हो जाए। उससे पहले नहीं आने वाला है। 10-15 तारीख से पहले नहीं आएगा, उसके बाद आ सकता है। और बिल्कुल जो बच्चा मैंने जो फिजिकल अच्छा से दे के आया है तो अपना निफिक्र रहे, आराम करे और केस फौजदारी से दूर रहे, लड़ाई झगड़ा से दूर रहे, गाड़ी चलाने पे दूर रहे, इधर उधर के जाने पे दूर रहे, तो आराम से उसका मेरिट बना हुआ। पहले सब चिंता कर रहे हैं। सर, अभी एक क्वेश्चन बहुत स्टूडेंट के मन में है कि सर देखते हैं खुशबू पाठक जी जो है बिहार पुलिस को लेकर के हाइट, खासकर गर्ल्स के हाइट को लेकर प्रॉब्लम को लेकर के गए थे गर्दनी बाग आंदोलन करने के लिए। बहुत ऐसे छात्र छात्राएं का क्वेश्चन था कि भैया आंदोलन कीजिए, आंदोलन कीजिए। सभी जो है शिक्षक ट्रेनर, सभी ट्रेनर को मिला करके, आप सभी शिक्षक मिल करके, सभी मीडिया कर्मी मिल करके जाइए धरना प्रदर्शन पर, वहाँ पे आंदोलन कीजिए और हाइट को 152 कीजिए। अलग अलग स्टेट में अलग अलग हाइट है, 152 है, लेकिन बिहार एक लौता स्टेट है जहाँ पे 155 हाइट है। हम आपको पता है ना कि हम आंदोलन के साथ हैं। यस सर। अग्निवीर में अगर इस बिहार में कोई ट्रेनर सबसे पहले कैद हुआ तो मैं ही हुआ। और मैं जबकि आर्मी से रिटायर हूँ, फिर भी मैंने अग्निवीर का विरोध किया था। 2700-2800 बच्चों को 7,000-8,000 बच्चे दूसरे दिन, तीसरे दिन 13 से 14,000। उसके बाद मैंने 25,000 लड़कों को लेकर पूरे आरा को जाम कर दिया। तो मैं ही था। राहुल गांधी को मैंने सामने बात करने वाला मैं ही खड़ा था। राहुल गांधी से 1 to 1 बात करने वाला। आर्मी के जितने भी जनरल साहब लोग हमें लाइव देख रहे थे पूरे बिहार, पूरे इंडिया से, उनसे 1 to 1 बात करने वाला मैं ही था। मैंने उसका विद्रोह किया था, विरोध भी किया था, विद्रोह भी किया था। तो एक आंदोलन और एक राजनीति दोनों में अंतर होता है। खुशबू मेरी छोटी बेटी है, बेटी के समान है, मेरे यहाँ की रहने वाली है। वो राजनीति के चक्कर में ना पड़े, इन राजनीतिकारों के चक्कर में ना पड़े। जितने पटना में बैठे हुए हैं वो राजनीति कर रहे हैं, उसके साथ उसके चक्कर में ना रहे। मेरे से जब मिलती है तब मैं उसको आशीर्वाद देता हूँ और यही बोलता हूँ कि बेटा तू आंदोलन कर, इन राजनीतिकारों के चक्कर में ना पड़।
तो आप बताइए कि जब हम लोग NCL EWS का मुद्दा उठाए थे तो खुशबू पाठक या चंदन पांडे या कोई फलाना अकेले कर दिया था जी। पूरे गांधी मैदान के अगर ट्रेनर नहीं इकट्ठा होते, पूरे गांधी मैदान के जितने भी ट्रेनर हैं अगर इकट्ठा करके अपने बच्चे नहीं लेके जाते तो क्या वो सफल होता है वहाँ पे? नहीं होता। पूरे के पूरे दोषी गांधी मैदान के ट्रेनर हो जाते हैं जब मौका पड़ता है तो। और ऐसे मजा लेने के लिए 1 से 2 आदमी हैं, राजनीति कर रहे हैं लोग, चेहरा चमकाने की कोशिश कर रहे हैं लोग। नहीं, ये आंदोलन था तो सबको आप फेवर में क्यों नहीं लिए? आप गांधी मैदान में आकर मीटिंग काहे नहीं किए? क्या ये लोग कम हैं? जो फिजिकल टीचर करा रहे हो कम आपसे? आपसे ज़्यादा महत्व है इनका, आपसे ज़्यादा वैल्यू है इनका। लेकिन क्या कर रहे हैं कि आपके पास फॉलोअर ज़्यादा है, लड़कों को गुमराह करके पढ़ा रहे हैं। अब बोल रहे हैं कि कब बोल रहे हैं कि फिजिकल छोड़ दो, चलो आंदोलन करो। कोई नहीं जाने वाला है जब तक फिजिकल टीचर इसके ऊपर बल दे के बच्चों के पास साथ नहीं आते हैं तब तक ये कोई पॉसिबल नहीं है। तो मैं खुशबू से यही एक रिक्वेस्ट करूँगा, मेरे से मिली भी थी, मेरे घर पे भी हम दोनों मिले थे एक परसों, तो बोले थे बेटा इसको आंदोलन को एक आंदोलन की तरह करो। इसके मुद्दे बहुत सारे 5 मुद्दे हैं। हाँ। एक खाली हाइट का है, हाइट का है, कार्बन कॉपी का है, आंसर की का है, कटअप का है। उसके बाद जो बच्चा बिहार दरोगा, एक ही नहीं है, बिहार दरोगा का भी हाइट होगा जी। उसमें सब में ना होगा। तो बिहार दरोगा में और बिहार पुलिस में जो बच्चा हमारा रनिंग करने फिजिकल देने जाता है, चाहे होम गार्ड में जाएगा चाहे कहीं भी जाएगा, उसको उसका मार्क्स, उसका रनिंग टाइमिंग, उसका हाई जंप, उसका लॉन्ग जंप, उसका शॉर्ट पुट, सारे उसके गेट पास के ऊपर अंकित होना चाहिए। ये 5 मांगे हैं। एक मांग से आप बिहार सरकार को हिला दीजिएगा। बिहार सरकार इसीलिए बैठा हुआ है नहीं तो इसलिए मैं खुशबू पाठक हमारी नेता है, तो नेता का काम ऐसे नहीं होता है कि किसी के कहने से उठ के चली गई, किसी के कहने से केक खिला दिए, किसी के कहने से यहाँ पे आकर खुशी मनाने लगे। अब बाकी लोग क्या मूर्ख है? नहीं, अगर नेता बनना है तो सबको साथ में लेकर चलिए। जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी क्या कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, सबका साथ चाहिए ना, जो तो सबका ना विकास होगा। तो इस मुद्दे पर अगर खुशबू करेंगी तो हम साथ हैं, और नहीं तो हम इसका विरोध करते हैं। खाली आपके हाइट के मुद्दे पर हम नहीं जाने वाले हैं। बिल्कुल। तो बहुत ऐसे भी स्टूडेंट भी विरोधी में है कि केवल हाइट का मुद्दा एक जो है रखे हुए हैं खुशबू दीदी, और जा करके जो बोल रहे हैं कि हाइट हाइट हाइट। और लेकिन खुशबू जी का कहना है कि नहीं, हाइट ही नहीं है। हाइट एक थोड़ा जो है फेमस मुद्दा बन गया है, लेकिन मुद्दा जो है 5 मुद्दा है। कार्बन कॉपी, आंसर की, कटअप, और ये जो है क्या बोलते हैं हाइट, एज रिलेशन है। एज रिलेशन तो नहीं मिलेगा क्योंकि 2019 से लगता है स्टूडेंट का तो कहना है ना लॉकडाउन लगा तो 2 साल मिल नहीं गया। 2 साल तो मिल, 3 साल की डिमांड कर रहे हैं। अरे ठीक है देखिए, लॉकडाउन में बिहार सरकार ने भर्ती नहीं दिया था। 2019 से 11,880, 2380, 2446, 2213, 365, 76, 689, उसके बाद 11,880, उसके बाद अपना 21,391, 19,000। अब कितना वैकेंसी आपको चाहिए? ये सब कहने वाली छूट मूट की बातें नहीं कि ये अब कितना छूट, आप फॉर्म नहीं भरते क्या? जो लोग एज मांग रहे हैं, कर रहे हैं कि 3 साल के छूट दिया जाए, वो फार्म नहीं भर रहे थे। वो 11,880 से फार्म भरे। क्या अब तक उखाड़ लिया था? अपने किला उठा लिया था क्या? जो नए बच्चे उनको मौका नहीं मिलना चाहिए? हाँ, आप ही देते रहिएगा। तो ये सब एज का रिलेक्शन नहीं मिलने वाला है। जो 5 मुद्दे मैंने अहम बताया, अगर इस मुद्दे के ऊपर आप खड़े रहते हैं तो पूरे स्टूडेंट आपके साथ, पूरे बिहार के, बिहार दरोगा ही नहीं, बिहार पुलिस ही नहीं, होमगार्ड ही, ये सारे बच्चे, ऑल डिफेंस लाइन में जाने वाले बच्चे आपके साथ रहेंगे। और नहीं तो अपने मुद्दे पर भटकते रहिए, राजनीति खेलते रहिए। तो पटना में भैया बड़े बड़े पॉलिटिक्स भरे हुए हैं, वो आपको राजनीति के चक्कर में पीस देंगे और आपका खून भी नहीं गिरने देंगे, सूखे सूखे गंगा जी में फेंक देंगे, कहीं की नहीं रहिएगा। फिर भी सर बहुत ऐसे अभ्यर्थी हैं, खासकर लड़की की बात बोल रहे हैं कि जिनका कहना है कि भैया 152 हाइट बोल रहे हैं कि होमगार्ड में है, लेकिन जो बिहार दरोगा का भी वैकेंसी आने वाला है, 19,838 पदों पर जो वैकेंसी बिहार पुलिस कांस्टेबल का है उसमें भी है। उसमें मतलब नहीं है कि हाई, इस बात को भी चर्चा नहीं किया गया है। उस पर भी सर चर्चा कीजिएगा जा करके, जो है जो भी शिक्षकगण से इंटरव्यू कीजिएगा उसके बाद। बिल्कुल। तो 152 तो इनका पहले से है, होमगार्ड का पहले से है। अब 2006 और 11 का भर्ती नहीं देखे हैं, उसमें भी लड़कियों का 152 हाइट था। इस बार तो बढ़ा दिया गया, 153 कर दिया गया। सर वेट भी रहेगा क्या? नहीं, तो होमगार्ड में कोई वेट नहीं होता है। तो देखिए, तो ये मुद्दे उठाना चाहिए ना जी। तो मुद्दा तरीके से उठाइएगा। एक मुद्दा लेके आप बिहार सरकार को झुका दीजिएगा। और क्या लड़का लड़की पहुंचा था पता? ये तो बहुत कम सर, जितना देखते कमेंट करता है उससे ज्यादा तक नहीं पहुंच पाएगा। 40-45 के मुद्दे पे बात कीजिए, हम लोग मुद्दे पे कीजिएगा। आंदोलन को आंदोलन, राजनीति ना होने दीजिए। आंदोलन की तरह होगा। जो भी वहाँ शिक्षकगण जाता है उसको आप सम्मान से बात कीजिए, उनसे बात कीजिए। कोई भी सम्मान का भूखा होता है, आपके पैसे और आपके कैमरे के भूखा नहीं होता है, सम्मान का भूखा होता है। हम लोग सम्मान के भूखे हैं, हम लोग पैसा के और कैमरे के भूखे नहीं हैं कि जाके वहाँ चेहरा चमकाने वाले वो आके 5 मिनट में चमका को चले जाते हैं।
वो करने कुछ नहीं आते हैं? क्या उनके पास स्टूडेंट नहीं है? आज अगर पटना के 3 से 4 बड़े बड़े संस्थानों का अगर नाम लिया जाए तो क्या उनके पास स्टूडेंट नहीं है? स्टूडेंट इतना है कि एक बार वो बोल दें, लेकिन बोलेंगे नहीं। वो कब जाएंगे? वो लास्ट में अपना चेहरा चमकाने जाएंगे। तो उन सब लोगों के चक्कर में ना रहें। मैं सभी छात्रों से यही निवेदन करूंगा कि जब भी आपको मुद्दे उठाने होंगे, 5 मुद्दों के लिए अगर कोई उठाता है तो उसके साथ जाइएगा, अदरवाइज छोड़ के आप साथ हट जाइए। सर एक क्वेश्चन और है आपसे। अभी बिहार पुलिस में 838 वैकेंसी आई हुई है, न्यू वैकेंसी। इसमें सर क्या कुछ डॉक्यूमेंट रहेगा और क्या जो हाइट क्या रहने वाला है, इसमें वेट लिया जाएगा क्या नहीं? बहुत इसमें रनिंग टाइम सब फिजिकल के बारे में सब थोड़ा डिटेल दे दीजिए। 19,838 का तो बिल्कुल क्लियर है। जो 21,391 में हुआ है उससे बेहतर इसमें हुआ है कि 2 साल का एज का छूट मिल गया। उसके बाद हाइट वेट सब वही है जो 21,391 में था। डॉक्यूमेंट का वही दे दिया कि NCL और EWS 23-24 का होना चाहिए, यानी कि 31 मार्च के पहले का होना चाहिए EWS। NCL उस समय का भी चलेगा। जाति, आवासीय, आय, कैरेक्टर, इस सब के चक्कर में बच्चे ना रहें। वो कभी कभी बनवा लेंगे तो चल जाएगा। खासतौर पर दो ही डॉक्यूमेंट होता है, एक NCL और EWS। इसके ऊपर पेज फंसता है। तो 31 मार्च आज लास्ट डे। आज के पहले का अगर NCL और EWS होगा तो आपको 19,838 में एक्सेप्टेबल है, अदरवाइज आपको बाहर कर दिया जाएगा। मैट्रिक इंटर का मार्कशीट बहुत ज़रूरी होता है, उसको आपको रखना पड़ेगा, अटैच करना पड़ेगा, और उसमें कोई त्रुटि होगा तो आपको वहाँ से भी बाहर किया जाएगा। खासतौर पर फार्म भरते समय 2 कैटेगरी गलती करते हैं, SC ST वाले, OBC EBC वाले। इस चीज़ का आप ध्यान रखिए कि क्या फॉर्म में भरा जा रहा है, क्या आप फिल कर रहे हैं, तो आपको कहीं से फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। साइन करने में इस चीज़ का त्रुटि ना करें। हिंदी की जगह पे हिंदी, हिंदी की जगह पे इंग्लिश करके ये आप डिक्लेरेशन फॉर्म को सबमिट करें। एक बार सर वेट पर चर्चा करते हैं। वेट लड़कियों का 48 किलो बिहार पुलिस में है, होमगार्ड में बिल्कुल नहीं है। और हाइट बिल्कुल 155 लड़कियों का है, और लड़कों का 160, बाकी SC ST और EBC का, और बाकी लड़कों के लिए 165। ये तो पहले 21,391 में ऑलरेडी नोटिस में दिया कि बच्चे उस नोटिस को पढ़ लें तो काफ़ी अच्छा रहेगा। हिंदी इंग्लिश दोनों में डाउनलोड करके उसको पढ़ लें तो अच्छा रहेगा। लेकिन सर लड़की सबका यही क्वेश्चन है कि भैया अब देखते हैं कि खासकर मेल को देखते हैं तो ज़्यादातर उसमें जो है कैटेगरी वाइज मान लीजिए कि OBC में 1% है, इस तरह की उससे नीचे है तो उससे 155 है। तो लड़की सबका कटअप क्या कटअप पे चर्चा बोल रहे हैं, हाइट का हम चर्चा कर रहे हैं। लड़की सबका हाइट जो है 155 ही रहता है, SC रहे चाहे OBC रहे, कोई भी जनरल। तो इसके लिए मुद्दा उठाइए ना। मुद्दा कौन उठाएगा? हम उठाएंगे। तो सभी छात्र को आना होगा। बिल्कुल छात्र आइएगा, एक प्लेटफॉर्म पर आइए। इतना वहाँ व्यवस्था किया गया था, क्यों नहीं आई लड़कियाँ? आना चाहिए ना, जिनका हाइट में मामूली छोटी थी। जो बोल रही है वहाँ पर कमेंट में खाली कमेंट कर रही है। घर बैठने से आज़ादी मिलती तो सब लोग घर में बैठ के आज़ादी लेते। कायला वहाँ पे जाके गए थे लोग, बॉर्डर पर मरे जाते हैं। कायला वहाँ पे लाठियों से गोलियाँ खाए थे। कितने लोग मुगल शासक में लड़े, उसके बाद अंग्रेजों से लड़े, उसके बाद पाकिस्तान हिंदुस्तान की लड़ाई में मरे। तो लोग काहे मरने गए? वो भी घर में बैठ के कर लेते। तो घर में बैठने से लोग को आज़ादी ही मिलता था, सब आज़ाद हो जाते। घर में बैठने से लोग प्रधानमंत्री होते तो राहुल गांधी आज देश के प्रधानमंत्री होते। फिर तो इस चीज़ को बाकायदा ध्यान रखिए कि जो मेहनत करेगा उसी को मिलेगा। अब बाकी टाइम पास करने से किसी को कुछ नहीं मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका भी धन्यवाद बहुत।